नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा मीणा। आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से। अलीगढ़ जिले में ही एक अंडाल नाम का गांव पड़ता है और इसी अंडाल गांव में रहने वाला होता है शिषपाल सिंह। शिषपाल सिंह जो कि पेशे से एक गडरिया होता है और इसके पास 1420 भेड़ें होती हैं। शिषपाल सिंह हर रोज सुबह 9 बजे के आसपास अपने बकरियां चराने के लिए खेतों की तरफ चला जाता था और इन बकरियों चराने के बाद वह शाम के समय पर अपने घर पर वापस लौट कर आ जाया करता था और इन्हीं बकरियों के दम पर शिषपाल सिंह होता है उसके घर का गुजारा चलता था। अब जो शिषपाल सिंह है उसके परिवार में इसकी इकलौती बेटी होती है जिसका नाम पायल होता है और पायल जो कि यह 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही होती है। पढ़ाई लिखाई में पायल होती है वह काफी होशियार लड़की होती है। पायल भी हर रोज सुबह 8 बजे के आसपास अपने स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करती थी और दोपहर के 3 बजे के आसपास वह घर पर आ जाया करती थी। लेकिन जब से पायल की माँ की मौत हुई है तो घर का कामकाज की सारी जिम्मेदारी है वह पायल के कंधों पर ही आ जाती है। फिर पायल वह स्कूल में आने के बाद घर का भी सारा कामकाज किया करती थी और इसी तरीके से इनके परिवार पर यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। लेकिन इस घर के अंदर एक साहूकार रहता था और एक साहूकार होता है जिसका नाम होता है बलवंत सिंह। बलवंत सिंह इस गांव से थोड़ी दूर में एक ईंट का भट्टा होता है। ईंट भट्टों पर वह अच्छे खासे पैसे कमाया करता था। गांव का वह सबसे धनी व्यक्ति होता है लेकिन बलवंत सिंह की सबसे बड़ी कमजोरी होती है वह औरतों और लड़कियों होती हैं। बलवंत सिंह जो कि ईंट भट्टों पर गांव में जो खूबसूरत महिलाएं काम करने के लिए मजदूरी करने के लिए जाया करती थी यह बलवंत सिंह उन महिलाओं को कुछ पैसे देकर अपनी इच्छाएं पूर्ति कर लिया करता था, अपनी रातें रंगीन करता था उनके साथ। आगे चलकर यह बलवंत सिंह है यह शिषपाल सिंह के परिवार के साथ यानी कि जो इसकी बेटी है उसके साथ यह बड़ा बड़ा कांड करने वाला था जिसके बारे में ना तो शिषपाल सिंह कुछ जानता था और ना ही शिषपाल सिंह की जो बेटी पायल होती है वह कुछ जानती थी। ऐसे ही कुछ दिन का वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आ जाती है जो कि 10 मई 2026 की सुबह के तकरीबन 8 बजे के आसपास का वक्त होता है और उसी समय जो दोस्तों पायल और उसका पिता शिषपाल सिंह होता है यह अपनी बेटी से कहने लगता है कि बेटी आज मुझे शहर में जाना है और शहर में जाकर मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीद कर लेकर आता हूँ और घर का सारा सामान है वह भी खरीद कर लेकर आता हूँ। तभी पायल कहती है कि कोई बात नहीं पिताजी, मैं तुम्हारे साथ शहर में जाऊंगी। लेकिन पिताजी शिषपाल होता है पिता वह हमारी बेटी से कहने लगता है कि हमारी बकरियां भूखी रह जाएंगी, फिर बकरियां चराने के लिए खेत में कौन जाएगा। तभी पायल कहती है कि तुम फिक्र मत करो, ऐसा करती हूँ कि मैं घर पर रह लेती हूँ और पापा आप शहर में चले जाओ और हम कब हमारे लिए कपड़े लेकर खरीद कर ले आना, तुम घर का राशन पानी भी खरीद कर ले आना। इसी तरीके से जो पिता शिषपाल होता है वह मान जाता है। इसके बाद जो शिषपाल होता है वह अपने घर से कुछ पैसे लेकर शहर की तरफ निकल जाता है। जैसे ही आधे घंटे का वक्त गुजरता है तो यहाँ पर जो पायल है वह सोचने लगती है कि मुझे अब बकरियां चराने के लिए खेतों में जाना पड़ेगा। इसी तरीके से पायल है वह अपनी सारी बकरियां को लेकर ईंट भट्टों की तरफ चली जाती है। बकरियां वहां पर चराना शुरू कर देती है। जैसे ही यह लड़की अपनी बकरियां चरा रही होती है तो उसी समय होता है वह साहूकार बलवंत सिंह होता है उसकी अपनी मोटरसाइकिल लेकर वह गांव की तरफ से लौट रहा होता है। बलवंत सिंह की नज़र इस लड़की की खूबसूरती पर पड़ती है। बलवंत सिंह अपने मन में सोचने लगता है कि लड़की तो काफ़ी खूबसूरत है, क्यों ना इस लड़के को कुछ पैसा देकर मैं अपना वक्त गुजार लूँ उसके साथ। जब ऐसे ऐसे ख्याल बलवंत सिंह के मन में आने लगते हैं तो बलवंत सिंह अब है इस लड़की के पास चला जाता है और उसने पूछने लगता है कि तुम्हारे पिता जो होते हैं शिषपाल सिंह आजकल वह क्या काम करते हैं। उसी समय जो लड़की होती है पायल वह कहने लगती है बलवंत सिंह से कि मेरे पिताजी बकरियां चराने का और खरीदने और बेचने का काम किया करता है, व्यापार करता है छोटा सा, बस इसी से हमारे घर का गुजारा चलता है। इसके बाद बलवंत सिंह कहने लगता है कि मैं शाम के समय तुम्हारे घर पर आ जाऊं,
फिर तुम्हारे घर पर बैठकर तुम्हारे पिताजी से बातचीत करूँगा। बस इतनी बात बोलने के बाद बलवंत सिंह अब अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और गांव में आ जाता है। जब जैसे ही शाम का समय होता है, 5 बजे के आसपास का वक्त होता है, तो जो बलवंत होता है वह अपने बैठक से बाहर निकलता है और सीधे वह शिषपाल सिंह के घर की तरफ चल जाता है। शिषपाल सिंह के घर के दरवाजे पर वह दस्तक देता है, लेकिन शिषपाल सिंह है और आज उसकी बेटी जो पायल है वह घर का दरवाजा खोलती है, क्योंकि शिषपाल सिंह होता है वह अपने घर में नहीं होता है। पायल देखती है कि उसके सामने बलवंत सिंह खड़ा होता है। बलवंत सिंह को देखने के बाद लड़की पायल होती है यह कहने लगती है कि चाचा जी, मेरे पिताजी से मिलना है, वो घर पर नहीं है, वो थोड़ी देर बाद घर पर आएंगे। तभी बलवंत सिंह कहने लगता है कि कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे घर के अंदर बैठकर तुम्हारे पिताजी का इंतजार कर लेता हूँ, तब तक तू मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेकर आओ। इसके बाद जो लड़की होती है पायल, वह पानी लेने के लिए रसोई के अंदर जाती है। दूसरी तरफ जो बलवंत सिंह होता है वह घर के अंदर प्रवेश करता है। बलवंत सिंह देखता है कि घर में पायल अकेली होती है, उसका पिता घर पर नहीं होता है। इस बात का बलवंत सिंह फायदा उठाता है, इसके बारे में सोचने लग जाता है। अब जैसे ही लड़की पायल होती है ये बलवंत सिंह के लिए पानी लेने के लिए आती है, तो बलवंत सिंह है उसके पानी को पकड़ रहा होता है। तो उसी समय बलवंत सिंह इस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। हाथ पकड़कर कहने लगता है कि देखो पायल, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी पूरी गरीबी है वह 1 मिनटों में दूर कर सकता हूँ। तुम आज की रात मेरे ईंट भट्टों पर आ जाना। अब ऐसी ऐसी बात इस लड़की पायल को कही जाती है, तो पायल है यह गुस्सा आ जाता है। पायल बिना सोचे और बिना समझे कुछ बलवंत सिंह को एक तमाचा मार देती है, और यह जैसे ये तमाचा मारती है तो बलवंत सिंह का इसके ऊपर बड़ा गुस्सा आता है। बलवंत सिंह अब इस लड़की से कहने लगता है कि मैं एक दिन तुम्हारे साथ तुम्हें बिस्तर पर लेकर जरूर आऊंगा, और इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। लेकिन उसी समय जो लड़की पायल होती है बलवंत से कहने लगती है कि मेरे घर से जल्दी से तुम निकल जाओ, मैं यहाँ पर चिल्लाना शुरू कर दूंगी और लोगों का इकट्ठा कर लूंगी, फिर यह गांव के लोग तुम्हें जान से मार देंगे। लेकिन बलवंत सिंह कहने लगता है कि लोगों से डरने वाला नहीं हूँ, इस थप्पड़ का जवाब मैं एक दिन तुम्हारा जरूर लूंगा। इसके बाद बलवंत सिंह होता है ये घर से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर में ही बलवंत सिंह अपनी मोटरसाइकिल लेकर अपने ईंट भट्टों पर चला जाता है। जैसे ही ईंट भट्टों पर पहुंचता है तो वहां पर देखता है कि इन ईंट भट्टों पर एक खूबसूरत विधवा महिला होती है, जिसका नाम मीना देवी होता है। वह कामकाज कर रही होती है। मीना देखने में काफी खूबसूरत और जवान महिला होती है। अब यह बलवंत सिंह उसी समय इस महिला मीना देवी के पास जाता है। मीना देवी से कहने लगता है कि मीना देवी, ही तुम ठीक 15 दिन के बाद मेरे ईंट भट्टे पर आई हो, तुम 15 दिन कहाँ तक थी? तभी जो मीना देवी है ये कहने लगती है कि मैं अपने मायके गई हुई थी और आज दोपहर के आसपास ही मैं अपने घर पर आई थी, फिर इसके बाद मैं तुम्हारे ईंट भट्टे पर मजदूरी करने के लिए आई हूँ। अब इसके बाद बलवंत सिंह होता है वह इस महिला मीना देवी से कहने लगता है कि मीना देवी, आज मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। तभी हंसते मुस्कुराते हुए मीना देवी है ये कहती है कि कोई बात नहीं, थोड़े से पैसों की जरूरत है। इसके बाद बलवंत सिंह कहने लगता है कि तुम ऐसा करना कि 10 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद मेरे कमरे में आ जाना, और फिर मैं तुम्हें पैसा भी दे दूंगा और तुम्हारे साथ वक्त भी गुजार लूंगा। मीना है यह एक चरित्रहीन महिला होती है जो लोगों के साथ पैसे लेकर वक्त गुजारा करती थी। अब इसके बाद बलवंत सिंह यह अपने ईंट भट्टों पर बने कमरे के अंदर चला जाता है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर 10 मिनट का वक्त गुजरता है तो उसी समय जो मीना देवी भी होती है वह काम का छोड़ती है, और फिर यहाँ पर काम का छोड़ने के बाद वह बलवंत सिंह के कमरे में चली जाती है। और इसके बाद मीना देवी खुद ब खुद कमरे के अंदर का दरवाजा बंद कर लेती है। मीना देवी बलवंत सिंह से कहती है कि मुझे 5,000 रुपए की सख्त जरूरत है। इसके बाद बलवंत सिंह वह इस महिला मीना देवी को 5,000 रुपए देता है, और अब मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारूंगा। इसके बाद मीना और बलवंत सिंह यह इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। यह दोनों मिलकर अपनी अपनी जरूरतों अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के बाद जैसे ही दोनों की इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, तभी बलवंत सिंह इस महिला मीना देवी से कहने लगता है कि देखो, हमारे गांव में एक लड़की रहती है
जिस लड़की का नाम पायल होता है और उसके पिता का नाम शिषपाल सिंह होता है, तुम्हें उस लड़की पायल को जैसे तैसे कर कर अपने जाल में फंसाना है। वो मेरे पास लेकर आना है। इसके बाद बलवंत सिंह उसी समय उसकी जेब में 10,000 रुपये और डाल देता है। अपनी जेब से 10,000 रुपये निकालता है और मीना देवी से कहता है कि ये काम तुम्हें हर हालत में करना है। इसके लिए मैं तुम्हें एडवांस में पैसे दे रहा हूँ। तुम किसी बात की फिक्र मत करना। मीना देवी शिषपाल सिंह से कहने लगती है कि तुम किसी बात की फिक्र मत करना, उस लड़की को मैं अपने जाल में फंसा लूंगी और तुम्हारे सामने लेकर आऊंगी। जब भी तुम्हारा उस लड़की के साथ मन करेगा तो तुम उसके साथ गलत काम कर सकते हो। इसी तरह से जैसे ही दोनों में यह गंदा काम खत्म होता है तो मीना देवी है यह अपने इस कमरे से बाहर निकलती है, अपने कामकाज में व्यस्त हो जाती है। दूसरी तरफ जो बलवंत सिंह होता है वह अपने कामकाज में व्यस्त हो जाता है। लेकिन अब बलवंत सिंह वह इस लड़की पायल के साथ बहुत बड़ा कांड करने वाला होता है, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। कई दिनों का वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आती है 15 मई 2026 की। सुबह के तकरीबन 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। जो शिषपाल सिंह होता है वह अपनी बेटी पायल को कहता है कि बेटी, आज तुम्हें स्कूल में मत जाना, आज तुम घर में छोटे मोटे काम काज सारे खत्म कर लेना। तभी पायल कहने लगती है कि पिताजी, अपने पिता शिषपाल सिंह से कहने लगती है कि पिताजी तुम फिक्र मत करना, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे ही स्कूल से छुट्टी हो जाएगी उसी समय सारे घर का काम काज खत्म कर लूँगी, लेकिन मुझे आज स्कूल में जाना है। अब जैसे ही बेटी ने अपने पिता को ये 2 बातें कहती है, दोनों के बीच में 2-4 बातें होती हैं और फिर उसी समय ये घर का दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। तभी शिषपाल सिंह अपनी बेटी पायल से कहने लगता है कि पायल, घर का दरवाज़ा खोल दो, कोई दरवाज़ा पर खड़ा है। पायल जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि उसके घर के सामने जो विधवा महिला होती है मीना देवी, वह खड़ी होती है। जैसे ही मीना देवी को पलक देखती है तो कहने लगती है कि चाची मेरे घर में आ जाओ, मैं तुम्हें चाय पानी बनाकर देती हूँ। मीना जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करती है तो देखती है कि घर के अंदर शिषपाल बैठा हुआ होता है। मीना देवी शिषपाल सिंह के पास बैठ जाती है। शिषपाल सिंह से कहने लगती है कि शिषपाल, इन भेड़ बकरियों में तुम्हें कुछ नहीं मिलता है, तुम इतने पैसे बहुत कम पैसे कमाते हो। तभी शिषपाल सिंह कहने लगता है कि इनसे मेरे पैसे से काम अच्छे खासे घर का गुजारा चल जाता है। लेकिन जो मीना देवी वह कहने लगती है कि तुम ऐसा करो कि बलवंत सिंह के ईंट भट्टों पर कामकाज करना शुरू कर दो और उसके ईंट भट्टों पर तुम्हें मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दो और तुम्हें अच्छे खासे पैसे दे सकता है। लेकिन शिषपाल सिंह ये कहने लगता है कि मुझे मेहनत मजदूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर मेरी जो इन भेड़ बकरियाँ होती हैं इनको बेचने और खरीदने से मेरे घर का गुजारा अच्छे से चल जाता है। तभी मीना देवी है उसी समय कहने लगती है कि तुम्हें मेहनत मजदूरी बहुत ज़्यादा अच्छे खासे पैसे मिलेंगे और अच्छे पैसे दे सकता है। लेकिन शिषपाल सिंह है यह किसी की बात नहीं मानता है। वहाँ पर जो उसकी बेटी पायल खड़ी होती है वह भी यही कहती है कि हमें जो उनका बलवंत सिंह होता है उसके ईंट भट्टों पर हमें मजदूरी नहीं करनी है। अब मीना देवी जैसे ही ये बात सुनती है तो मीना देवी परेशान हो जाती है, काफ़ी थक जाती है। मीना देवी कहने लगती है कि अगर तुम्हें मेहनत मजदूरी करना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अब चली जाती हूँ। इसी तरीके से अब मीना देवी है यह उस घर से बाहर निकल जाती है और सीधे ही वह बलवंत सिंह के ईंट भट्टों पर पहुंच जाती है। इसके बाद ईंट भट्टों पर पहुंचने के बाद वह बलवंत सिंह से कहने लगती है कि शिषपाल सिंह तुम्हारे ईंट भट्टों पर मेहनत मजदूरी नहीं करना चाहता है। अब बस इस बात पर बलवंत सिंह है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। बलवंत सिंह है वह अब सोचने लगता है कि ना तो उसकी लड़की मानी है और ना ही उसका पिता माना है और अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब बलवंत सिंह मीना देवी से कहने लगता है कि मैं खुद ही अपने आप ही सब कुछ संभाल लूँगा। इसी तरीके से अब बलवंत सिंह इस लड़की पर नज़र रखना शुरू कर देता है। इसी तरीके से कई दिन का वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आ जाती है 27 मई 2026 की। सुबह के तकरीबन 7:30 बजे के आसपास का वक्त होता है। शिषपाल सिंह अपनी बेटी पायल को कहने लगता है कि पायल, कल तेरी बुआ रेशमा का फ़ोन
कॉल आया था। उनकी तबीयत खराब है और मैं उनके पास जाने वाला हूँ और मैं 2 दिन के बाद घर पर लौट कर आऊँगा। तुम ऐसा करना कि घर का ख्याल रखना और भेड़ बकरियों का भी ख्याल रखना। लेकिन जाते जाते जो शिषपाल सिंह होता है वह अपनी बेटी पायल से कहने लगता है कि भेड़ बकरियों को चराने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा, लेकिन संभाल कर जाना। उसी समय पायल कहने लगती है कि पिताजी तुम किसी बात की फिक्र मत करो, तुम बुआजी के पास चले जाओ और कुछ पैसे भी लेकर चले जाना। इसी तरीके से शिषपाल सिंह होता है यह अपने घर से कुछ पैसे लेकर निकल जाता है। पैसे लेने के बाद अपने घर से निकलता है तो वह अब रेशमा के घर पर चला जाता है। आधे घंटे का वक्त गुजरने के बाद अब जो उसकी बेटी पायल है वह सोचने लगती है कि मुझे बकरियों को चराने के लिए खेतों में जाना चाहिए। अब उसी समय जो पायल होती है वह अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए घर से बाहर निकल पड़ती है। जैसे ही पलक यह इन भेड़ बकरियों को लेकर ईंट भट्टों की तरफ चली जाती है तो उसी समय होता है बलवंत सिंह वह भी गांव में अपनी मोटरसाइकिल लेकर ईंट भट्टों की तरफ चल जाता है। जैसे ही बलवंत सिंह की नजर इस लड़की पर पड़ती है तो इस लड़की पायल को देखकर बलवंत सिंह काफी गुस्सा आने लगता है। बलवंत सिंह सोचने लगता है कि आज तो मैं इस लड़की को फायदा उठाऊंगा। आज बलवंत सिंह की नीयत है वह इस लड़की पर खराब हो जाती है। अब बलवंत सिंह इस लड़की को जैसे तैसे कर कर इसके किसी भी कीमत पर इस लड़की को हासिल करना चाहता था। उसी समय जो बलवंत सिंह होता है वह अपनी जेब से मोबाइल फोन निकालता है, अपने दोस्त सुभाष को फोन कॉल करता है। सुभाष को कहता है कि तुम जल्दी से मेरे ईंट भट्टों की तरफ आ जाओ, मोटरसाइकिल लेकर आ जाओ। मेरे पास एक लड़की है और आज उस लड़की के साथ हम वक्त गुजारेंगे। सुभाष भी एक ऐसा ही व्यक्ति होता है जो कि औरतों और महिलाओं का काफी शौकीन होता है। सुभाष उसी समय अपनी मोटरसाइकिल लेता है और मोटरसाइकिल लेने के बाद सीधा ही वह ईंट भट्टों की तरफ चला जाता है। सुभाष बलवंत सिंह के पास जाता है और उसी समय है बलवंत सिंह सुभाष को कहने लगता है कि देखो थोड़ी सी दूरी पर लड़की खड़ी है। उस लड़की ने कई दिन पहले मेरे गाल पर एक तमाचा मारा था। आज उस लड़की को उठाना है और इसके साथ मजे करने हैं। बस ऐसी ऐसी बात सुभाष को बताई जाती है तो सुभाष भी मान जाता है। सुभाष भी यहाँ पर तैयार हो जाता है। सुभाष बलवंत को कहने लगता है कि थे कुछ देर से यहाँ पर चलो और इसके इसी समय हम इस लड़की को उठा लेते हैं। और इसी तरीके से सुभाष है बलवंत सिंह के समय है उसी समय है यह उस लड़की पायल के पास पहुंच जाते हैं। पायल को संभलने तक का मौका नहीं देते हैं और उसी समय इस लड़की की गर्दन पकड़ लेते हैं। और उसी समय बलवंत सिंह यह अपनी जेब से रुमाल निकालता है और लड़की के मुंह पर रुमाल बांध देता है। बलवंत सिंह और सुभाष ये दोनों लड़की को उठाकर खेत में ले जाते हैं। खेत में ले जाने के बाद यह इस लड़की को डराया जाता है, धमकाया जाता है और इसके बाद बलवंत सिंह इस लड़की के साथ गलत और गंदा काम करना शुरू कर देता है। बलवंत सिंह इस लड़की के साथ गलत और गंदा काम तब तक अंजाम देता है जब तक कि इसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती। जैसे ही बलवंत सिंह की इच्छा पूर्ति हो जाती है तो बलवंत सिंह अपने दोस्त सुभाष से कहने लगता है, सुभाष अब तुम भी अपनी इच्छा पूरी कर सकते हो। इसके बाद इसका दोस्त सुभाष भी है वह भी इस लड़की पायल के साथ गलत और गंदा काम करना शुरू कर देता है। सुभाष भी इस लड़के का फायदा उठाना शुरू कर देता है। सुभाष भी इस गलत काम को तब तक अंजाम देता है जब तक कि सुभाष की इच्छा पूरी नहीं हो जाती। और जैसे ही सुभाष को ये काम खत्म हो जाता है तो फिर बलवंत सिंह कहने लगता है कि आज इस लड़की के साथ वह कांड करेगा जिसके बारे में इसे यह हमेशा याद रखेगी। बलवंत सिंह वह अपने दोस्त से कहने लगता है कि उठाकर तुम्हें खेत में चलते हैं। इस लड़की को उठाकर खेत में चलते हैं। आज पूरी रात इसके साथ वक्त गुजारते हैं। इसी तरीके से दोनों दोस्त ये योजना बनाकर तैयार करते हैं। और इसके बाद इस लड़की जो पायल होती है यह दोनों दोस्त मोटरसाइकिल पर बैठाते हैं और फिर सुभाष के खेत में लेकर चले जाते हैं। सुभाष के खेत में एक आलीशान कमरा बना होता है और इस कमरे के अंदर पायल को उस कमरे में बंद कर दिया जाता है। बंद करने के बाद यहाँ पर बलवंत सिंह होता है वह अपने दोस्त सुभाष से कहने लगता है कि सुभाष तुम ऐसा करो कि शराब के ठेके पर चले जाओ। शराब के ठेके से अच्छी खासी शराब खरीद कर लेकर आओ। तुम हमारा यहाँ पर इंतजाम कर दो।
बलवंत सिंह अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल कर देता है। अपने दोस्त सुभाष को कुछ पैसे देता है तो सुभाष अपने पैसे लेकर मोटरसाइकिल के माध्यम से शराब के ठेके पर पहुंच जाता है। वहां से अच्छी खासी शराब की बोतलें खरीदता है और फिर वह खाने पीने का सामान भी खरीदता है और यह सारा सामान लेकर सुभाष की मोटरसाइकिल के माध्यम से खेत में वापस आ जाता है। फिर बलवंत सिंह और सुभाष दोनों बैठकर यहाँ पर शराब पीना शुरू कर देते हैं। काफी देर तक यह दोनों शराब पीते हैं और फिर दोनों को नशा हो जाता है तो बलवंत सिंह अपने दोस्त सुभाष से कहते हैं कि चलो फिर हम उस लड़के का फायदा उठा लेते हैं। इसके बाद बलवंत सिंह उस कमरे में जाता है और कमरे में जाने के बाद उस लड़की पायल के साथ गलत और गंदा काम करना शुरू कर देता है। पायल उसके आगे हाथ जोड़ती है, उसके पैर पकड़ती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन वह किसी भी कीमत पर बलवंत सिंह किसी भी कीमत पर मानने को लिए तैयार नहीं होता है। जैसे ही बलवंत सिंह को यह काम खत्म होता है तो फिर यहाँ पर उसका जो दोस्त सुभाष होता है यह भी उसका फायदा उठाना शुरू कर देता है। इसी तरीके से दोनों दोस्त मिलकर इस लड़की के साथ इसका फायदा उठाते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू होती है यहीं से। जैसे ही बलवंत सिंह इसके कमरे से बाहर निकलता है तो उसी समय बलवंत सिंह के पास उसका दोस्त राजपाल सिंह का कॉल आता है। राजपाल सिंह पूछने लगता है कि बलवंत सिंह आज कहाँ पर रह गए। तभी बलवंत सिंह अपने दोस्त राजपाल सिंह से कहने लगता है कि राजपाल, आज मैं सुभाष के खेत में हूँ। हमारे पास एक लड़की है और लड़की के साथ हम वक्त गुजार रहे हैं। अब जैसे ये बात राजपाल को सुनाई देती है तो राजपाल भी खुश हो जाता है। राजपाल भी कहने लग जाता है कि लड़की के साथ मैं भी वक्त गुजारूंगा। बलवंत सिंह उसी समय राजपाल को कहने लगता है कि क्यों तुम किसी बात की फिक्र मत करो, तुम जल्दी से सुभाष के खेत में आ जाओ और फिर तुम भी इस लड़की के साथ अपना वक्त गुजार लेना। जैसे ही राजपाल को ये बात कही जाती है तो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा दोस्त संजू भी है। मेरे दोस्त संजू भी उस लड़की के साथ वक्त गुजारना चाहता है। इसी तरीके से अब राजपाल और संजू है यह गांव से मोटरसाइकिल उठाते हैं और मोटरसाइकिल को लेकर ये सुभाष के खेत में पहुंच जाते हैं। सुभाष के खेत में जाने के बाद अब जो राजपाल और संजू दोनों देखते देखते बलवंत और सुभाष यह दोनों शराब पी रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर शराब खत्म हो चुकी थी। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर राजपाल कहने लगता है कि बलवंत सिंह, तुम्हारे पास शराब तो खत्म हो चुकी है, पहले शराब का इंतजाम करो, इसके बाद यह सब काम करेंगे। बलवंत सिंह, तुम फिक्र मत करो। बलवंत सिंह ये बात कहता है कि फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बलवंत सिंह अपनी जेब से पैसे निकालता है और संजू को देता है। संजू को कहता है कि पास में ही एक ठेका है और वहां से शराब खरीद कर ले आओ, आज हमारे पास पूरी रात बाकी है। इसी तरीके से संजू बलवंत सिंह को पैसे लेता है और मोटरसाइकिल के माध्यम से वह शराब के ठेके पर पहुंचता है, वहां से शराब खरीदता है। एक दुकान से वह खाने पीने का सामान खरीदता है। संजू यह सामान खरीदने के बाद सुभाष के खेत में पहुंच जाता है। इसके बाद बलवंत सिंह है वह इन तीनों दोस्त मिलकर बैठकर शराब पीते हैं। तीनों चारों दोस्त ये शराब पीने के बाद इनको गहरा नशा हो जाता है। राजपाल सिंह बलवंत सिंह से कहने लगता है कि बलवंत सिंह, अब हम उस लड़की के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। अब बलवंत सिंह कहने लगता है तो यह दोनों उसके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, हमें पहले तो उसके साथ वक्त गुजारना है। इसके बाद राजपाल और संजू उस कमरे के अंदर जाते हैं। जैसे ही लड़की पायल राजपाल और संजू को देखती है तो वह काफी डर जाती है। पायल यह दोनों सामने खड़े होते हैं तो उनके आगे हाथ जोड़ती हैं और कहने लगती है कि मेरे साथ एक गंदा गलत काम मत करो। लेकिन राजपाल वह इस लड़की पायल की किसी की बात भी नहीं सुनता है। फिर पायल कहने लगती है कि हम दोनों तुम्हारे साथ वक्त गुजारेंगे और इसी तरीके से राजपाल वह इस लड़की पायल का फायदा उठाना शुरू कर देता है। राजपाल इस लड़की के साथ गलत और गंदा काम तब तक करता जब तक कि इसका मन नहीं भरता। इसके बाद राजपाल का जो दोस्त संजू है वह भी इसके साथ वक्त गुजार लेता है। जैसे ही दोनों का ये काम खत्म होता है तो यह इस लड़की को कमरे से बाहर निकालते हैं। इसके बाद बलवंत सिंह कहने लगता है कि देखो, रात होने वाली है और जैसे ही रात हो जाएगी इस लड़की को मारकर हम खेत में दफन कर देंगे। लेकिन उसी समय सुभाष कहने लगता है कि हम इसको मारेंगे नहीं, अगर हमने इसको मार दिया तो यहीं दफन कर दिया तो किसी को भनक लग जाएगी, हम चारों फंस जाएंगे। ऐसी बात लड़की के डराई जाती है, धमकाया जाता है और लड़की को कहा जाता है हम तुम्हें जिंदा छोड़ देते हैं। और इसी तरीके से अब जो सुभाष है वह होता है बलवंत सिंह से कहने लगता है
कि हमें इसे मानना यह कामयाब हो जाते हैं। और यहाँ पर बलवंत सिंह कहने लगता है कि चलो देखते हैं, रात होने वाली है, क्यों ना हम इस लड़की को सड़क के ऊपर फेंक देते हैं। इसी तरीके से अब चारों दोस्त होते हैं, ये खड़े होते हैं और इस लड़की को लेकर सड़क पर चले जाते हैं। सड़क पर पायल को यहाँ पर सड़क पर फेंक देते हैं। यह चारों दोस्त यहाँ अपने मोटरसाइकिल लेकर गायब हो जाते हैं। जैसे ही 15-20 मिनट का वक्त गुजरता है तो वहां पर एक सोहन सिंह नाम का व्यक्ति खेतों की तरफ से आ रहा होता है। सोहन सिंह की नज़र जैसे ही इस लड़की पायल पर पड़ती है तो सोहन सिंह इसके पास जाता है। सोहन सिंह देखता है कि पायल की हालत काफ़ी खराब है। पायल से कहने लगता है कि मुझे अपने घर पर जाना है। सोहन सिंह पूछने लगता है कि तुम यहाँ कैसे आई और फिर तुम्हारी यह हालत किसने की। लेकिन लड़की है पायल, वह सोहन सिंह से कुछ नहीं कहती है। लड़की पायल सोहन सिंह को सिर्फ एक ही बात कहती है कि मुझे मेरे घर पर पहुंचा दो। इसके बाद सोहन सिंह इस लड़की पायल को लेकर इसके घर पर जाता है। घर पर आने के बाद सोहन सिंह है वह इसकी लड़की पायल होती है इसे पुचकारता है और दुलारता है। इसे सिर्फ एक ही बार तो तुम्हारे साथ क्या हुआ था। लड़की रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। पायल कहने लगती है कि मेरे साथ गलत और गंदा काम हुआ है। हालांकि इसके बाद जो पायल होती है यह अपनी पूरी कहानी सोहन सिंह को बता देती है। सोहन सिंह है इस लड़की को ऊपर काफी तरस आता है और सोहन सिंह है यह उसी समय अपनी जेब से मोबाइल फोन निकालता है और जो लड़की का पिता होता है, पायल के पिता शिषपाल सिंह के पास वह फोन कॉल करता है और फोन करने के बाद वह शिषपाल को पूरी कहानी बताता है। शिषपाल सिंह उसी समय अपनी बहन रेशमा के घर से एक टैक्सी किराया कर पकड़ता है। टैक्सी के माध्यम से वह अपने घर पर पहुंचता है, अपनी बेटी पायल से मिलता है। पायल से पूछने लगता है कि बेटी तुम्हारे साथ क्या हुआ। इसके बाद पायल रोते रोते अपने पिता शिषपाल से कहने लगती है कि मेरे साथ गलत और गंदा काम हुआ है। शिषपाल सिंह पूछने लगता है कि यह गलत और गंदा काम किसने किया। तभी पायल कहने लगती है कि बलवंत सिंह और बलवंत सिंह के 3 दोस्त ने मेरे साथ यह खेत में गलत काम किया। पिताजी जैसे ही अपनी बेटी की पूरी कहानी सुनते हैं तो शिषपाल सिंह के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। शिषपाल सिंह इसी समय इस बात को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। से जो शिषपाल सिंह होता है यह मन में सोचने लगता है कि मेरी बेटी के साथ बहुत गलत गंदा काम हुआ है। उसी समय उसी पलक यह अपने पिता से कहने लगती है कि पिताजी चलो पुलिस थाने चलते हैं। लेकिन शिषपाल सिंह अपनी बेटी से कहने लगता है कि पुलिस थाने में जाने का कोई फायदा नहीं है। इन 2-4 साल को इनको सजा हो जाएगी, फिर ये छूट जाएंगे और फिर आराम से घूमेंगे। अब इसके बाद जो शिषपाल सिंह होता है वह एक बहुत बड़ा कदम उठा लेता है। शिषपाल सिंह होता है वह अपनी बेटी पायल से कहता है कि मैं चाहे ये मेरी जान चली जाए फिर भी मैं उनकी जान लेकर रहूंगा, मैं उन्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब जैसे ही जो पायल होती है उसके अपने पिता को रोकने का प्रयास करती है लेकिन पिता रुकता नहीं है। शिषपाल सिंह अपने उसी समय अपने घर के अंदर एक कुल्हाड़ी उठाता है। कुल्हाड़ी उठाने के बाद वह घर से बाहर निकलता है। शिषपाल सिंह है अपने घर से पर वह अब बलवंत सिंह और उसके तीनों दोस्तों को तलाशना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर बलवंत सिंह और उसके तीनों दोस्त हैं उनका अता पता नहीं होता है। इसके बाद जो शिषपाल सिंह है यह थक जाता है और परेशान हो जाता है और एक दुकान पर आकर बैठ जाता है। उस पर पूछने लगता है कि बलवंत सिंह और उसके 3 दोस्त हैं उनको कहीं देखा था क्या। दुकान वाला कहने लगता है कि बलवंत सिंह और जो सुभाष बैठकर यह शराब पी रहे हैं। अब इसके बाद शिषपाल सिंह होता है यह सुभाष की बैठक में पहुंच जाते हैं। जैसे ही यह सुभाष की बैठक में जाने के बाद शिषपाल सिंह देखता है कि वहां पर चारों दोस्त बैठकर नशे में धुत हो रहे हैं। इसके बाद शिषपाल सिंह फायदा उठाता है। अब शिषपाल सिंह है वह सुभाष की बैठक के अंदर घुसता है और बलवंत सिंह के पास जाता है। इसे सबसे पहले वह शिषपाल सिंह होता है बलवंत सिंह के सिर में 3 से 4 बार करता है कुल्हाड़ी से। अब वह बलवंत सिंह के हाथ में पैर में कुल्हाड़ी काट देता है। लेकिन इस पूरे हत्याकांड के बारे में इन तीनों दोस्त होते हैं वह शराब के नशे में ये धुत होते हैं, इनको पता ही नहीं चलता है।
अब इसके बारे में शिषपाल सिंह व इसका दूसरा दोस्त सुभाष होता है। यहीं पर उसका भी काम तमाम कर दिया जाता है। सुभाष के भी हाथ पैर काट दिए जाते हैं, उसकी गर्दन भी काट दी जाती है। इसी तरीके से शेरपाल जो वो शिषपाल सिंह होता है, यह राजपाल और जो संजू होता है उसकी भी यहाँ पर काम तमाम कर देता है। इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद किसी के हाथ पैर काट दिए जाते हैं, किसी के सर काट दिए जाते हैं, किसी की गर्दन काट दी जाती हैं। यह जो शिषपाल सिंह होता है वह पूरे गांव में एक तांडव मच जाता है। इन चारों की लाश अब सुभाष की बैठक में पड़ी होती है। चारों तरफ गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इन्हीं में से एक व्यक्ति होता है वह नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल कर देता है और घटनास्थल पर 1 घंटे के बाद पुलिस पहुंच जाती है। जैसे ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंचती है, देखती है तो वहां पर एक बहुत बड़ा हत्याकांड रचा हुआ है। करीब 1 घंटे के बाद यहाँ पर घटनास्थल पर पुलिस पहुंच जाती है। जैसे ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंचती है, देखती है कि वहां पर एक बहुत बड़ा हत्याकांड रचा गया है। 4 व्यक्तियों की लाश पड़ी हुई है वहां पर, जिनके सर धड़ से बिल्कुल अलग होते हैं। और इसके बाद पुलिस है इन चारों की लाशों को बरामद करती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर लोग होते हैं, ये पूरे हत्याकांड के बारे में पूछा जाता है तो लोग कहने लगते हैं कि यह हत्याकांड शिषपाल सिंह ने किया है। और इसी तरीके से 1 घंटे के अंदर शिषपाल सिंह को इस घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जैसे ही शिषपाल सिंह को गिरफ्तार किया जाता है तो शिषपाल सिंह से पूछा जाता है कि तुमने इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया। इसे शिषपाल सिंह पुलिस के सामने अपनी पूरी कहानी बता देता है। शिषपाल सिंह बताता है कि मेरी बेटी के साथ इन चारों ने मिलकर गलत और गंदा काम किया, इसी वजह से मैंने इनकी ये हालत की, इनको मौत की सजा दी। इसके बाद पुलिस यह थक हार कर अब शिषपाल के खिलाफ एक चार्जशीट दायर करती है। यह बात भविष्य के गर्भ में छिपी है कि जज साहब होता है वह शिषपाल सिंह को आखिरकार क्या सजा सुनाने वाला है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में शिषपाल सिंह ने क्या बलवंत सिंह और उसके तीनों दोस्तों के साथ क्या सही क्या है गलत क्या, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, न ही किसी के दिल को आहत करना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी और घटनाक्रम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।